नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अक्सर दिल्ली की सड़कों पर किसान संगठनों की मौजूदगी का मतलब होता है नारे, धरना, आंदोलन और सरकार से टकराव। लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था। देश के अलग अलग हिस्सों से आए किसान प्रतिनिधि ना तो नाराज थे, ना ही किसी मांग पत्र के साथ आए थे। वे आए थे धन्यवाद देने, एक ऐसे फैसले के लिए जिसने उनके दिल में भरोसा और चेहरे पर संतोष ला दिया है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करते हुए भारत के कृषि और डेयरी बाजार में विदेशी उत्पादों को खुला प्रवेश नहीं देने का जो निर्णय लिया है, उसने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को यह एहसास दिलाया है कि उनके हित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सौदों से ऊपर हैं। यह सिर्फ नीति का सवाल नहीं बल्कि संबंध और संवेदनशीलता का प्रतीक भी है। किसानों की यह यात्रा जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत देती है वह है जब सरकार ऐसे फैसले लेती है जो सीधे ग्रामीण समाज के जीवन और आत्मसम्मान को छूते हैं, तो वही लोग जो कभी विरोध के लिए सड़कों पर उतरते हैं उसी सरकार के समर्थन में भी खड़े हो सकते हैं। यह भरोसा अगर लंबे समय तक बना रहा तो आने वाले वर्षों में बीजेपी के लिए एक मजबूत राजनीतिक आधार में तब्दील हो सकता है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि भारत के किसान, पशुपालक और मछुआरे केवल अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बल्कि देश की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान के केंद्र हैं। द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान जब अमेरिका ने भारत के कृषि और डेयरी बाजार में अपने उत्पादों के लिए प्रवेश की मांग रखी, तब मोदी सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे इसकी कितनी भी राजनीतिक या आर्थिक कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। देखा जाए तो यह फैसला केवल एक व्यापारिक रणनीति नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों के लिए भरोसे का संदेश है। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बावजूद मोदी सरकार ने कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा की। यह कदम किसानों के साथ साथ पशुपालकों और मछुआरों को भी यह भरोसा देता है कि सरकार उनकी रोजी रोटी और घरेलू बाजार की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले की देश भर के किसान भरपूर सराहना कर रहे हैं। एक दिन पहले विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर प्रधानमंत्री के फैसले की तारीफ की तो वह दृश्य देखने लायक था, क्योंकि हाल के वर्षों में ऐसे दृश्य दिखाई नहीं दिए थे। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मोदी सरकार का फैसला किसानों के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला है। भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने इसे अन्नदाताओं के लिए राहत और ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करने वाला बताया। ऐसी ही प्रतिक्रियाएं अन्य प्रतिनिधियों की भी रहीं। हम आपको बता दें कि देश के किसान इस बात से बेहद खुश हैं कि भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हितों की रक्षा करने के लिए डटे हुए हैं। देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी किसानों का महत्व सर्वाधिक है। देश के लगभग आधे से अधिक मतदाता सीधे या परोक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसानों के हितों की खुलकर रक्षा करने से बीजेपी को दीर्घकाल में बड़ा राजनीतिक लाभ मिल सकता है। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में बीजेपी के समर्थन आधार को यह फैसला और मजबूत कर सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां किसान आंदोलन या कृषि से जुड़े मुद्दे पहले राजनीतिक चुनौती बन चुके हैं। इसके अलावा विपक्ष जहां अक्सर बीजेपी को कॉर्पोरेट समर्थक पार्टी बताने की कोशिश करता है, वहां यह फैसला एक प्रतिवाद के रूप में उभर रहा है, जो यह दिखा रहा है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय और ग्रामीण हितों के साथ खड़ी है, भले ही वैश्विक महाशक्ति अमेरिका कितना ही दबाव क्यों ना डाले। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिकी टैरिफ के कारण निर्यात क्षेत्र को अल्पकालिक झटका लग सकता है, लेकिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत के पास नए बाजार तलाशने की क्षमता है। दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में भारतीय कृषि उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। इस रणनीति से भारतीय किसानों को दीर्घकाल में अधिक विविध और स्थिर निर्यात अवसर मिल सकते हैं, जिससे अमेरिकी दबाव का असर सीमित हो जाएगा। किसान प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से अमेरिकी शुल्क में बढ़ोतरी के कारण मौजूदा कठिन समय को लेकर चिंता न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विशाल भारतीय बाजार कृषि उपज के निर्यात के लिए नए जगहों की तलाश करेगा। दुनिया देख के हैरान रह जाएगी। किसान भाइयों, कभी कभी किसी देश के जीवन में ऐसा क्षण आता है, तब वो नया इतिहास रचने के लिए खड़ा होता है। आज भारत के जीवन में वो मोड़ आया है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतवासियों, हमारे परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी में हर देशवासी
इस स्वदेशी के मुद्दे पर और किसान के मुद्दे पर, मछुआरों के, पशुपालकों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा हो जाए और दुनिया देख ले कि पूरा भारत एक है, पूरा भारत एक है, कोई मतभेद नहीं। अपने मुद्दे रहेंगे, उनके लिए काम करेंगे, लेकिन जब देश का सवाल आएगा, किसान का सवाल आएगा, गरीब का सवाल आएगा, पशुपालक का सवाल आएगा, मछुआरों का, गरीबों का सवाल आएगा, तो सारा भारत हम सब किसान एकता, किसान एकता, आवाज दो, आवाज दो, सारा देश एक है, ये माहौल पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। और एक बात आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारी परीक्षा की घड़ी भी है, डिगना नहीं है, झुकना नहीं है। अरे ये वो धरती है जहां एक नहीं अनेकों बलिदानियों ने जन्म लिया है। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अभी कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे हो यूं जूं, रखो ईंटें भरो गारा, चुनो दीवार हत्यारो, उखड़ती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। नहीं हम झुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते, कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कोई झुकने का काम नहीं है। समझौता बराबरी का होता है जी, थोड़े हमारे हित, थोड़े तुम्हारे हित, और आज वो करके दिखाया है नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन आज मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, मैं आपका सेवक हूं, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री, आपकी सेवा में कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में भी जा रहा हूं, मैं किसानों के बीच बैठता हूं और एक एक करके जो समस्या आती है उसकी समाधान की कोशिश करता हूं। आपसे संवाद का क्रम लगातार जारी रहेगा। और ये तो बड़ी संख्या में इसलिए हाल में आ गए, थोड़ी संख्या में आओगे तो 12 सफदरजंग रोड भी आपके लिए खुला हुआ है, जहां मेरा नहीं आपका ही घर है, हम भाभी मिलेंगे। आज भी हम जितनी संभव है चर्चा करेंगे और आगे संवाद का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन हाथ जोड़ के एक प्रार्थना, किसान भाइयों, मेरे देशवासियों, अपने प्रधानमंत्री ने एक अपील की है, उनकी अपील है, भारतवासियों, अपने देश को अगर मजबूत करना है, देश की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है, तो स्वदेशी अपनाओ। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि भारत के अन्नदाता किसी भी वैश्विक वार्ता में सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह निर्णय न केवल किसानों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आने वाले वर्षों में बीजेपी के लिए एक मजबूत राजनीतिक पूंजी भी साबित हो सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।